नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताएंगे कक्षा 10 विज्ञान से रसायन विज्ञान जो पार्ट 2 में आपका, जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। इस लेसन से आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या होता है। इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल और इसकी जितने भी A to Z जानकारी है आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं। तो बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने हमने 3 टॉपिक लिखे हुए हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। यानी अम्ल, क्षार तथा लवण क्या होते हैं, इनका जितनी भी जानकारी है, ठीक है, वो आपको देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक डालेंगे हेडिंग अम्ल। ठीक, देखिए अम्ल की परिभाषा किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, एक परिभाषा जो हमारी साधारण भाषा होती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। एक परिभाषा हमारी होती है आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर के, जलीय विलयन में टूट करके हाइड्रोजन आयन यानी कि H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन, जैसे हम हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि परिभाषा में हमने इसमें 2 लिखी हुई है, आपको जो पसंद हो आप उसे याद कर सकते हैं। साधारण परिभाषा क्या होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार बताइए, तो हमने लिख दिया है कि, या फिर कह सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं, ठीक, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विघटित होकर के, ठीक है, जलीय विलयन में हम यहाँ लिख सकते हैं टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, ये हमारी परिभाषा हो जाएगी अम्ल की। एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे HCl H2SO4 CH3COOH, ठीक है, आदि आपके ये हमारे कुछ अम्ल हो जाएंगे। ठीक, अगली परिभाषा हमारी क्या है, क्षार। देखिए, क्षार के भी 2 परिभाषा हम कह सकते हैं। एक हमारी जो होती है सरल परिभाषा, तो क्षार क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कसैला होता है, क्षार कहलाते हैं। अगर हम कहेंगे आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर के, जलीय विलयन में टूट करके हमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH ऋणायन देते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले या हम कड़वे कह सकते हैं होते हैं, या फिर आर्हेनियस के अनुसार हम कह सकते हैं, या आर्हेनियस
के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस यानी कि इसे हाइड्रोक्साइड आयन कह सकते हैं, देते हैं। क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH और NH4OH। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। क्षार की परिभाषा कैसे कह सकते हैं, तो हमने कहा अब इसकी दो परिभाषा हम कह सकते हैं, एक हमारी साधारण परिभाषा होती है, एक होती है आर्हेनियस वैज्ञानिक के अनुसार। वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक, क्षार कहलाते हैं। या फिर कह सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। क्षार कहलाते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारी क्षार की परिभाषा हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लवण। देखिए लवण क्या होता है, जो लवण की परिभाषा है वो आपकी सरल परिभाषा है, यानी कि अम्ल और क्षार के संयोग से, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के आपस में मिलने से, ठीक है, योग होने से आपका लवण और जल बनता है। यानी वह उदासीनी अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनी का इसे कहते हैं, वह उदासीनी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, उसे हम लवण कहते हैं। तो हम ले सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें परस्पर अम्ल तथा क्षार मिलकर एक दूसरे को उदासीन करते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। इसका हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी NaOH HCl एरो, हमारा बन जाएगा NaCl प्लस हमारा H2। ठीक है, तो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार के परस्पर मिलने से लवण बनता है। ठीक है, अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा अम्ल हो गया और क्षार हो गया, ये एक दूसरे को उदासीन करते हैं। उदासीन का होता है निष्क्रिय करते हैं। ठीक, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारा लवण बनके तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं उदासीनीकरण क्रिया के या अभिक्रिया के माध्यम से हमें लवण प्राप्त होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हो जाते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक, और इसके जो एग्जाम्पल है कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है क्षार हो गए, ठीक है,
और इसकी दो परिभाषा होगी, एक हमारी जो सार परिभाषा होती है वो, दूसरी हमारी जो एक वैज्ञानिक यानी आर्हेनियस के अनुसार होती है। ठीक, और हम अगर कहें तो अम्ल की और क्षार की परिभाषा एक और होती है। ये जो लिटमस पेपर होते हैं उनका रंग बदलते हैं। ठीक, जैसे आपका जो अम्ल होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार होता है नीले को लाल कर देता है। ठीक, तो ये हमारी परिभाषा भी एक प्रकार से अम्ल की क्षार की हो सकती है। लेकिन जो हमारी मुख्य परिभाषा आपको याद करनी है कि एक साधारण तौर पे एक आर्हेनियस के अनुसार के माध्यम से जो परिभाषा होती है। ठीक है, तो ये हमारी अम्ल क्षार की डॉट परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।